हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डीपी कुशवाहा और आप देख रहे हैं मोटिवेशनल स्टोरीज। जब तक सीखोगे नहीं तो जीतेंगे कैसे। सबसे पहले मैं आप सबको शुभकामना देना चाहूँगा महाशिवरात्रि की। आज महाशिवरात्रि है, महादेव का दिन है और आप सभी को मैं शुभकामना देना चाहूँगा। कहीं ना कहीं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा हो, वो खुशहाल हो। आज जो हमारी वीडियो है ना, इसी के ऊपर है कि शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है और महादेव से ऐसे कौन से अद्भुत उपदेश है जो हम अपने जीवन में अपनाएं तो अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। क्योंकि महादेव जो थे ना, वो हमेशा मुस्कुराते रहते थे, है ना। तो ऐसे कौन से उपदेश है जो उनसे सीखें, अपनाएं अपने जीवन में और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं, जिसके ऊपर वीडियो है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि महादेव कौन थे। पहले तो महादेव कौन थे पहले जानना है जरूर। शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है, महादेव से क्या सीखते थे, वो तो बाद में टॉपिक रहा हमारा। सबसे पहले महादेव कौन है पहले समझना है कि महादेव कौन है। तो महादेव को समझने से पहले हमें त्रिदेवों को समझना पड़ेगा। त्रिदेवों मतलब ब्रह्मा, विष्णु, महेश। महेश मतलब क्या होता है, शिव भगवान को महेश बोला जाता है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ब्रह्मा कौन थे? ब्रह्मा संसार के रचयिता थे ब्रह्मा। और विष्णु संसार के संचालक। विष्णु क्या करते थे? संसार का संचालक करते थे। और महादेव क्या करते थे? जिन्हें कई नामों में जाना जाता है। महादेव जाना जाता है, महाकाल के नाम से जाना जाता है, महेश के नाम से जाना जाता है, शिव के नाम से जाना जाता है, भोलेनाथ के नाम से जाना जाता है। वो क्या करते थे? वो पृथ्वी का विनाश करते थे, संसार का विनाश करते थे। विनाश करके अपने जो संसार है ना, उनका संतुलन बनाए रखते थे। उस चीज को विनाश करते थे जिस चीज से पृथ्वी का संतुलन बिगड़ सकता था। तो वो विनाश करके संसार का संतुलन को बनाए रखते थे, संचालक बनाए रखते थे महादेव। ठीक है ना। मेरी जो वीडियो है वो बहुत लोग देखेंगे और काफ़ी लोग कमेंट्स भी करेंगे कि सर आपने इनमें से जो शिवरात्रि बताई है, जो इस वीडियो में शिवरात्रि बताई है क्यों मनाई जाती है, और आपने कहीं ना कहीं ये भी बताया कि महादेव से हम क्या सीख सकते हैं, पर आपने दो चीज़ें नहीं सिखाई महादेव से। और ना तो आपने ये बताया कि महादेव से हम ये भी सीख सकते हैं कि संसार का विनाश कैसे करें, और ना तो ये सिखाया आपने कि हम शिव भगवान से अपनी भांग पीना सीख सकते हैं, गांजा फूकना सीख सकते हैं। अब तो आपने बताया ही नहीं। तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि भाई जो महादेव थे ना, शिव भगवान थे, वो आदरणीय थे, अनुकरणीय नहीं थे। उनके पास दोष भी जाके गुण में बदल जाता था। आपके पास दोष ही रहेगा। इसलिए भाई गलत काम मत सीखना, सही सीखना। जो मैं सिखाऊंगा मुझे कहीं ना कहीं भरोसा, आप सही सीखोगे जो मैं सिखाऊंगा ना, बुरा काम नहीं सीखेंगे। तो अब बात आती है कि शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है। शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है, महादेव से हम क्या सीख सकते हैं। तो ये जो कथा है इसको मैं शुरू से कहूँगा, कहीं ना कहीं शुरू से करना चाहूँगा कि जब संसार नहीं था तो संसार के रचयिता ब्रह्मा जी थे। उन्होंने क्या किया कि जो संसार का रचयिता थे ना ब्रह्मा जी, उन्होंने संसार तो बना दिया, संसार का रचयिता थे वो, तो संसार तो बना दिया, पर उनके ना समझ में नहीं आ रहा था भाई संसार को आगे कैसे बढ़ाया जाए। संसार पे मनुष्य, जीव जंतु कहाँ से लाए जाएं, क्या करें। फिर उन्होंने क्या किया कि महादेव की तपस्या की। जब उन्होंने महादेव की तपस्या की तो महादेव प्रसन्न होकर उनको दर्शन देने गए थे। महादेव खुद पहुंचे थे वहां पे। तो महादेव ने पूछा कि आप ब्रह्मा होते हुए आपने मेरी तपस्या की, ऐसा क्यों, क्या कष्ट आ गया आप पे, क्या दिक्कत आ गई। तो कहीं ना कहीं ब्रह्मा जी ने बताया कि ऐसी बात है कि मैं रचयिता तो मैंने कर दी है ना, रचना तो कर दी मैंने पृथ्वी की, संसार की, पर अब मेरी समझ में नहीं आ रहा इसमें से मनुष्य कैसे लाऊं, जीव जंतु कैसे लाऊं। इस चीज के लिए मुझे माँ शक्ति की जरूरत है, माँ शक्ति की जरूरत है, ताकि वो पूरे संसार में फैल जाए और कहीं ना कहीं जीव जंतु और मनुष्य का विकास हो, मनुष्य हो। तो महादेव से उन्होंने क्या मांगा, माँ शक्ति को। अब पहली बात हम यहाँ से क्या सीख सकते हैं, पहली बात आपको बताना चाहूँगा, जो कपिल लोग हैं, जो मतलब शादीशुदा लोग हैं, वो क्या सीख सकते हैं, कपिल लोग हैं ना, क्या सीख सकते हैं यहाँ से महादेव से। वो ये सीख सकते हैं कि हम एक लड़का और एक लड़की की जब शादी होती है ना, उनका शरीर भले ही अलग अलग है पर हमें एक बन के रहना चाहिए। जैसे महादेव और माँ शक्ति थी, महादेव और माँ शक्ति कौन थी, जैसे आपने फोटो में देखा होगा कि महादेव, आधा शरीर महादेव का था लड़के का, और आधा शरीर लड़की का, माँ शक्ति का। जो आधा शरीर लड़की का होता है ना, वो माँ शक्ति होती है। कौन होती है? माँ शक्ति होती है। और देखो वो दोनों एक ही बॉडी में थे, दोनों एक ही बॉडी में थे। इससे जो शादीशुदा लोग ना, वो कितनी अच्छी बात सीख सकते हैं कि शरीर जरूर अलग अलग है पर हमें एक बन के रहना चाहिए, तो खुश रहेंगे, है ना। अब कथा को थोड़ा और आगे लेके चलते हैं। तो जब उन्होंने कहा कि मुझे माँ शक्ति की जरूरत है, तो महादेव ने कुछ नहीं सोचा, उन्होंने संसार के लिए, संसार के उपचार के लिए उन्होंने माँ शक्ति को अपने आप से अलग कर दिया। महादेव ने माँ शक्ति को अलग कर दिया और ब्रह्मा जी को दे दी। अब दूसरी बात हम यहाँ से कितनी अच्छी सीख सकते हैं
कि जब सामने वाले व्यक्ति का भला हो रहा हो, उस सामने वाला जब खुश हो, चाहे वो आपके माता पिता हो, चाहे आपका दोस्त हो, चाहे आपका पड़ोसी हो, कोई भी एक्स वाई जेड, कहीं ना कहीं आपका दुश्मन भी हो, अगर उसका भला हो रहा है और वो खुश है, तो वो जो कुछ आपसे मांगे और अगर आपके हाथ में है तो दोस्त वो दे दो गाइस। परमात्मा आपके साथ है, बुरा होने नहीं देगा कोई कुछ, आप दे दो। पर अभी क्या होता है कि अगर आपसे कोई पेन मांगने आ जाए तो रोने लगते हो, पेन भाई मैं नहीं दे रहा पेन, यार मुझ पे एक ही है। ये क्यों रो रहे हो? पेन ही तो मांगा उसने, एक हेल्प भी तो मांगी आपकी। और इंसान हेल्प किससे मांगता है? जिससे उसे उम्मीद होती है, कहीं ना कहीं उसे आपसे उम्मीद थी पर आपने मना कर दिया, उम्मीद तोड़ दी उसकी। बताओ। तो सिर्फ आप दूसरी बात यहाँ से क्या सीख सकते हैं कि किसी चीज को मना मत करो। अगर आपके हाथ में है तो आप दे दो। कोई भी चीज अगर आपके हाथ में है तो आप दे दो। अब कथा को थोड़ा और आगे लेके चलते हैं। अब ब्रह्मा जी को मां शक्ति मिल गई। अब ये संसार में मनुष्य जीव जंतु पैदा हुए, पर उपचार करना था संसार का। अब उपचार के लिए उन्होंने क्या किया कि दक्ष को शक्तियां दी। अब दक्ष कौन था? दक्ष ब्रह्मा जी का पुत्र था। ब्रह्मा जी का पुत्र था दक्ष। अब ब्रह्मा जी ने उन्हें शक्तियां दी, उसे सबसे ज्यादा ज्ञान दिया कि अब तुम्हें मनुष्यों का उपचार करना है, संसार का उपचार करना है। और कहीं ना कहीं दक्ष से यह भी बोला कि मैंने मां शक्ति को महादेव से अलग किया था, महादेव और मां शक्ति को मैंने अलग किया था, तो आपको दोनों को एक करना फिर से। दक्ष ने कहा ठीक है मैं करूंगा। फिर दक्ष ने क्या किया था? दक्ष ने तपस्या की थी मां शक्ति की। मां शक्ति की तपस्या की थी दक्ष ने, तो मां शक्ति ने प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिए थे। जब मां शक्ति ने प्रसन्न होकर दर्शन दिए तो मां शक्ति ने पूछा कि बोलो दक्ष क्या चाहिए तुम्हें? तो दक्ष ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए माता, मुझे सिर्फ आपसे एक वादा चाहिए कि मैं चाहता हूं कि आप पुत्री जन्म लेके मेरे घर में पैदा हों। पुत्री जन्म लेके आप मेरे घर में पैदा हो, ताकि मैं आपको और शिव भगवान को फिर से एक कर सकूं, उन दोनों का विवाह करवा सकूं। तो मां शक्ति ने कहा ठीक है। फिर कुछ समय बाद मां शक्ति ने जन्म लेते हैं दक्ष यहाँ। अब मां शक्ति ने किस रूप में जन्म लिया? मां सती के रूप में। मां सती को जानते हो ना? वो मां सती कौन थी? मां शक्ति का रूप थी। मां शक्ति ने जन्म लिया था मनुष्य के रूप में दक्ष के पास, क्योंकि दक्ष ने तपस्या की थी ना, इसलिए। पर इस बीच क्या होता है? इस बीच ब्रह्मा जी पे क्रोध आ जाता है शिव भगवान। ब्रह्मा जी कुछ ऐसा कर देते हैं जिससे क्रोध आ जाता है शिव भगवान को। अब क्रोध क्यों आता है? अगर मैं ये बताने जाऊंगा इस वीडियो को थोड़ा साइड से लेके चलूंगा तो लंबी हो जाएगी, इसलिए जो बात है अपनी अगली वीडियो में बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। अभी क्या है कि ब्रह्मा जी पे क्रोध आ जाता है शिव भगवान को। जब शिव भगवान को क्रोध आ जाता है, शिव भगवान ब्रह्मा जी को श्राप दे देते हैं कि आपको संसार के अंदर अकेला नहीं पूजा जाएगा कभी। और ब्रह्मा जी के 5 सिर थे, जिनमें से एक सिर काट देते हैं शिव भगवान, तो 4 सिर ही बचते हैं ब्रह्मा जी के। अब ये बात दक्ष को पता चलती है, तो दक्ष को क्रोध आता है शिव भगवान पे कि उसने मेरे पिता ब्रह्मा संसार के रचयिता का अपमान किया। पर ब्रह्मा जी को तो शिव भगवान पे बिल्कुल गुस्सा नहीं होता, पर दक्ष को कहीं ना कहीं बुरा लगता है ये बात को। तो दक्ष क्या करता है कि मां सती, जो मां शक्ति का रूप थी, तो मां सती को कभी परिचय नहीं होने देता कि शिव कौन है, कभी नहीं, अनजान रखता है कि शिव कौन है। और संसार में भी यही उपचार कर रहा होता है कहीं ना कहीं कि शिव को मत पूजो, विष्णु को पूजो। शिव कौन है? शिव के पास कुछ नहीं है, फकीर है, ना रहने के लिए घर, ना खाने के लिए खाना, शमशान घाट में वास कर रहे। तो शिव को मत पूजो, विष्णु को पूजो। विष्णु भगवान है, शिव भगवान नहीं है। तो वो ऐसे करने लगा संसार के अंदर दक्ष को, उसे गुस्सा था, बुरा लगा था उसको कि शिव भगवान ने मेरे पिता ब्रह्मा पृथ्वी के संसार के रचयिता का अपमान किया। तो उपचार करने लगा ऐसा। तो कई बार उसने क्या किया दक्ष ने, कई बार पूरी लाइफ अपने शिव भगवान को नीचे दिखाता गया, शिव भगवान को नीचे दिखाता रहा। सभा बैठाई, वहां शिव भगवान को भी बुलाया गया, तो भरी सभा में शिव भगवान का अपमान कर दिया, घोर अपमान कर दिया शिव भगवान का। पर शिव भगवान जब भी जाते थे या जब भी कोई बात होती थी तो वो क्या करता था दक्ष? शिव भगवान का अपमान करता था, पर शिव भगवान कभी भी बुरा नहीं मानते थे। अब तीसरी बात यहां से हम क्या सीख सकते हैं कि सामने वाला व्यक्ति आपके साथ कुछ भी करे, डोंट वरी यार, वो कर रहा है उसे करने दो, भगवान देख रहा है ऊपर से, डोंट वरी।
आप मुस्कुराते रहो बस। किसी से पास जाओ मुस्कुराते हुए जाओ, किसी अपने दुश्मन से मिलो तो मुस्कुराते हुए मिलो, देखो कितना अच्छा लगता है। वो कुछ कह रहा कहने पर आज की डेट में कोई कुछ कह दे तो अब तुरंत लड़ने चले जाते हो, 4-5 लड़के इकट्ठे करके, जैसे पता नहीं डॉन होते हो यहाँ के, तो माफिया लगे होते हो, है ना। तो ऐसा मत करो भाई गाइस, है ना। क्या कि शिव भगवान को देखो कितनी बार अपमान किया। अब देखो शिव भगवान कौन थे, महाकाल, कालो काल जो महाकाल बोला जाता है, वो तक कुछ नहीं कहते थे दक्ष को, जबकि वो अगर चाहते तो कुछ भी कर सकते थे, पर वो कुछ नहीं कहते दक्ष को, कहते तो छोड़ो कोई बात नहीं, उसे वो कह रहा ना कहने दो, पर मुझे तो नहीं, मैं अपने आप में ठीक हूँ ना। तो अब भगवान से क्या सीखता है, शिव भगवान से क्या सीख सकते हैं। तीसरी बात यहाँ से कि सामने वाले तो कुछ भी करे आपके साथ, डोंट वरी यार, भगवान देख रहा है, क्यों लड़ना। आप बच्चे बनो, संसार अच्छा बनेगा, है ना। अब क्या है, कथा को थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं। अब कथा को थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं। अब दक्ष की कितनी पुत्रियां थी, दक्ष की 5 पुत्रियां थी, जिनमें से 2 सबसे बड़ी चंद्रमा के साथ विवाहित थी। चंद्रमा के साथ विवाह हुआ था उन दोनों का, दक्ष ने करवाया था। जब चंद्रमा के साथ शादी हो रही थी उन दोनों की, तो पूरा संसार कहीं ना कहीं खुश था। पूरा संसार कह रहा था दोनों बहनों से कि तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी लिखी है ब्रह्मा जी ने, कि जो तुम्हारी चंद्रमा के साथ शादी हो रही, बहुत खुश रहूंगी। तो दोनों की शादी हो जाती है चंद्रमा से। जब दोनों की शादी चंद्रमा से हो जाती है, पर चंद्रमा छोटी वाली जो सिस्टर थी उससे प्रेम करता, बड़ी से प्रेम नहीं करता। चंद्रमा छोटी वाली सिस्टर से प्रेम करता है, पर बड़ी वाली से प्रेम नहीं करता, उसे पति का प्रेम नहीं देता। काफी समय बीत जाता है। काफी समय के बाद ये बात दक्ष को पता चलती है। दक्ष फिर से सभा बैठाता है। जब दक्ष फिर से सभा बैठाता है तो वहां चंद्रमा से पूछता है कि आपने दोनों बेटियों से शादी की है, मेरी दोनों लड़कियों से, अब दोनों को पति का प्रेम क्यों नहीं देते, छोटी वाली को क्यों देते हो, बड़ी को भी दो। तो उसने कहा कि नहीं, मैं तो छोटी वाली से प्रेम करता हूँ। फिर दक्ष ने कहा अगर छोटी वाली से प्रेम करते तो बड़ी से शादी क्यों की। तो कह रहा अगर मैं बड़ी से शादी नहीं करता, जो पहले नंबर पे है आपकी लड़की, तो छोटी वाली से कैसे शादी होती मेरी, इसलिए उसको पाने के लिए मैंने दोनों से शादी की। तो दक्ष ने कहा नहीं, अगर आपने पहली बात आपको शादी नहीं करनी चाहिए थी, अगर आपने शादी की है मेरी दोनों पुत्रियों के साथ, तो आपको दोनों को पति का प्यार देना चाहिए, और दोगे आप। तो चंद्रमा जी ने कहा कि मैं नहीं दूंगा उसे प्रेम, मैं तो छोटी वाली से प्रेम करता हूँ, बड़ी को नहीं दूंगा प्रेम। तो दक्ष को गुस्सा आया। दक्ष कहता अगर आपने मेरे शब्दों का या मेरे किसी आज्ञा का अपमान किया तो मैं आपको शराब दे दूंगा। तो चंद्रमा ने भी गुस्से में आकर कह दिया कि शराब आप इंसानों पे दे सकते हो पृथ्वी पर, मुझ पे नहीं चलेगा आपका शराब शुरू, आप मुझे नहीं दे सकते, घमंड में कह दिया। अब ये बात सुन के कहीं ना कहीं दक्ष को गुस्सा आ जाता है। दक्ष ने शराब दे देता चंद्रमा को कि आप धीरे धीरे संसार में से उपलोप होते जाओगे, गायब होते जाओगे, धीरे धीरे गायब होते जाओगे, आपको कोई पूछेगा ना, आपको कोई जानेगा नहीं चंद्रमा आखिर कौन था। जब ये शराब देता तो ये शराब शिव भगवान को भी पता चलता है कि चंद्रमा को शराब मिल चुका, दक्ष ने दिया है। जब ये बात पता चलती है शिव भगवान को, तो शिव भगवान बहुत क्रोध आता है, क्योंकि चंद्रमा कहीं ना कहीं दक्ष का जमाता तो था, पर 9 ग्रह में से एक ग्रह भी था संसार का। अब संसार पे कष्ट आने लगा था। ये बात शिव भगवान पता चलती है, शिव भगवान को बहुत क्रोध आता है। तो शिव भगवान क्या करते हैं, अपना बड़ा रूप धारण कर लेते हैं, कहीं बड़ा रूप धारण करते हैं, बढ़ता ही आता है, शरीर बढ़ते ही जाता है, बढ़ते ही जाता है, बढ़ते। ये बात नारायण जी को पता चलती है, देवता नारायण उनको पता चलती है। वो ये बात लेके विष्णु जी और ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, कहते हैं भगवत क्या बात हो रही है, शंकर भगवान इतना बड़ा अपना रूप धारण करते जा रहे हैं, ऐसा तो पृथ्वी कष्ट में आ जाएगी, संसार कष्ट में जाएगा, क्या हो सकता है। तो विष्णु जी मुस्कुराते हुए बोले कोई दिक्कत नहीं है, इनका गुस्सा शांत किया जा सकता है, अगर इनका गुस्सा शांत हो जाएगा तो ये अपने पहले जैसे रूप में, छोटे रूप में आ जाएंगे। अब इनका गुस्सा कैसे शांत होगा, मैं, विष्णु और ब्रह्मा अगर हम दोनों मिलकर अगर शिव की पूजा करें तो इनका गुस्सा कम किया जा सकता है, इनका क्रोध कम हो सकता है। पर दिक्कत ये आ रही है कि शंकर जी की, भगवान शंकर की पूजा नहीं हो सकती, क्योंकि दक्ष ने तो श्राप दिया हुआ उन्हें, तो हम पूजा कर ही नहीं सकते। और इस बीच क्या था कि चंद्रमा भी कहीं ना कहीं धीरे धीरे गायब हो रहा था, नीचे से पैर मिट्टी के मंडे, फिर घुटने मिट्टी के, फिर लाते मिट्टी के, फिर पेट मिट्टी का, धीरे धीरे मतलब मिट्टी का बनता हुआ जा रहा था ऊपर की ओर। अब उसके जो माता पिता थे, चंद्रमा के माता पिता थे, उन्होंने ऋषि मुनि से पूछा क्या किया जाए, ये हमारा पुत्र तो है पर कहीं ना कहीं 9 ग्रह में से ग्रह भी है। तो एक ऋषि मुनि ने कहा कि एक ऋषि मुनि है, जंगल में रहता है, वो बहुत बड़ा भक्त था शिव भगवान का, और जब शिव भगवान
कि उन्होंने तपस्या की थी, तो शिव भगवान ने उसे अमर होने का एक मंत्र दिया था। अगर वो मंत्र हम ले आए वहाँ से और शिव भगवान के यहाँ पूजा करें आके चंद्रमा के पास, और वो मंत्र चंद्रमा को बताएं, सुनाएं, तो चंद्रमा कहीं ना कहीं ठीक हो सकता है, मुक्त हो जाएगा, अमर हो जाएगा। तो उसके पिता ने ये बात सुनी, तो उसके पिता को अच्छा लगा, तो वो कह रहे हैं हाँ कहीं ना कहीं चलो चलते हैं उस ऋषि मुनि के पास। तो दोनों ऋषि मुनि, मतलब चंद्रमा के पिता और एक ऋषि मुनि, दोनों जने मिलकर उस ऋषि मुनि के पास गए। जब गए तो ऋषि मुनि से कहा कि मुझे मंत्र दे दो, मेरे पिता, मेरे जो पुत्र है मेरा, वो कष्ट में है। तो ऋषि मुनि ने मंत्र देने से मना कर दिया। अब ऋषि मुनि ने मंत्र देने से मना कर दिया, तो इन दोनों को बुरा लगा, तो उन्होंने पूछा क्यों मना कर दिया आपने, दे दो ना आप, मेरे पुत्र बच जाएगा मेरा। आप समझ सकते हो कि एक पिता के सामने जब उसके पुत्र की मृत्यु होती है तो उसके पिता के ऊपर क्या गुजरती है। तो वो ऋषि मुनि ने कहा कि मैं आपको मंत्र दे तो दूं, पर किसी काम का नहीं है वो, क्योंकि शिव भगवान को श्राप मिला हुआ कि उनकी पूजा नहीं हो सकती, दक्ष ने श्राप दिया हुआ है। तो आप वो मंत्र का क्या करोगे जब आप पूजा ही नहीं कर पाओगे शिव भगवान की, वो मंत्र काम ही नहीं करेगा तो क्या करोगे। अब क्या है कि उन्हें कहीं ना कहीं बुरा लगता, पर ये बात तो सच्चाई है कि शिव भगवान की पूजा तो हो नहीं सकती। तो वो कहीं ना कहीं उदास होकर अपने पुत्र की ओर निकल जाते हैं, दोनों के दोनों, ऋषि मुनि और उसके पिता चंद्रमा के निकल जाते हैं। अब यहाँ पर विष्णु जी भी कह रहे हैं कि हम पूजा कर नहीं सकते। फिर नारायण जी ने पूछा कि साहब आप, विष्णु जी से पूछा कि भगवान आप पूजा कर नहीं सकते, तो इनका क्रोध कम होगा नहीं, क्या किया जाए, ऐसा पृथ्वी संसार मतलब बड़ी दिक्कत में है। तो विष्णु जी ने कहा एक उपाय और है कि जब दक्ष ने शिव भगवान को शराब दिया था, तब शिव भगवान महादेव माँ सती थे, मतलब माँ शक्ति से अलग थे। वो माँ शक्ति को तो अलग कर दिया था, तो मतलब जो शराब मिला है वो सिर्फ माँ शंकर को मिला है, भगवान शंकर को मिला है शराब, भगवान शंकर को मिला है शराब। अगर हम माँ शक्ति के साथ मिलके अगर महादेव की पूजा करें हम दोनों, तो उनका शराब भी टूट जाएगा, मुक्त हो जाएंगे शराब से, और कहीं ना कहीं उनका क्रोध भी शांत हो जाएगा। अब माँ शक्ति का रूप कौन है, माँ सती। इसका मतलब क्या है कि हमें ब्रह्मा जी को और मुझे माँ सती के साथ पूजा करनी पड़ेगी भगवान की, भगवान शंकर की। अब क्या है कि विष्णु जी और ब्रह्मा जी दोनों जने रूप बदलते हैं, दोनों जने रूप बदल के माँ सती के पास पहुंचते हैं, और विष्णु जी ने कोई चक्कर चलाया होता है जिससे दक्ष माँ सती को बाहर जाने दे महल के। अब वो कथा क्या है, वो मतलब कौन सी उन्होंने ऐसी प्लानिंग की थी, वो आपको अगली वीडियो में बताऊंगा अपनी, ठीक है। तो बाहर आती है माँ सती महल से, वो भी मिट्टी लेने आती है, यमुना नदी की मिट्टी लेने आती है। उस बीच उन्होंने रूप बदला होता है, विष्णु जी ने और ब्रह्मा जी ने, दोनों के दोनों पहुंचते हैं माँ सती के पास, और उन्हें बात कहते हैं, बताते हैं कि मतलब हमें, तो वो पूजा करते हैं, मतलब पूजा करते हैं। जब माँ सती के साथ मिलकर पूजा करते हैं भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी, अपने भगवान ब्रह्मा पूजा करता है, तो भगवान शंकर क्रोध से कम होते हैं, छोटे होते जाते हैं, क्रोध उनका कम होता जाता है, और वो कहीं ना कहीं मुक्त भी हो जाता है शराब से। जब वो मुक्त हो जाता है तो माँ सती को पता चलता है कि मुक्त हो चुके हैं, तो अब चंद्रमा की जो जीवन है चंद्रमा को वो बचाया जा सकता है। तो माँ सती क्या करती है, वो ऋषि मुनि के पास जाती है, फिर से जाते हैं, वो मंत्र लेती है उनसे, मंत्र लेने के बाद फिर वहाँ पहुँचते हैं जहाँ पे चंद्रमा लेटे होते हैं, और वहाँ पे पूरी भीड़ लगी होती है, उनके पिता, उनकी माता, पूरा गाँव है ना, मतलब वो लोग ऋषि मुनि। तो वो माँ सती कहती है कि ये लो मैं मंत्र ले आई हूँ ऋषि मुनि से, और आप मंत्र का जाप करते हैं, हम लोग पूजा करते हैं भगवान शंकर की, और चंद्रमा को बचाया जा सकता है। पर सभी ने सभी उदास होता है, कहते हैं माँ, पर माँ सती से कहते हैं कि माते, पर भगवान शंकर की तो पूजा हो ही नहीं सकती, तो क्या फायदा इस मंत्र का, आप ले भी आई तो माँ सती ने बताया कि नहीं, अब वो मुक्त है, महादेव अब मुक्त है, उनकी हम पूजा कर सकते हैं। तो सभी लोग प्रसन्न होते हैं, खुश हो जाते हैं, और कहीं ना कहीं पूजा करने लगते हैं महादेव की। जब महादेव की पूजा करने लगते हैं तो महादेव वहां पर आते हैं, क्योंकि जाप कर रहे होते हैं मंत्र का। अब क्या है कि चंद्रमा भी कहीं ना कहीं ठीक हो चुके होते हैं उस मंत्र से। महादेव भी कहते हैं कि तुम ठीक तो हो गए हो, अब मैं आया हूँ, मैं तुम्हें ठीक भी कर दूंगा अच्छे से, पर कहीं ना कहीं मुझे भी तुम पर क्रोध है, मुझे भी गुस्सा है तुम पर, कि तुमने अगर दोनों पुत्रियों से विवाह किया तो दोनों पुत्रियों को पति का प्रेम क्यों नहीं देते, मुझे क्रोध है आपसे। और आप ये मत सोचना कि मैं आपको बचाने आ गया हूँ, भगवान शंकर ने कहा चंद्रमा से, ये मत सोचना कि मैं आपको बचाने आया हूँ क्योंकि आप इनके पति हो, नहीं, मैं आपको बचाने इसलिए आया हूँ क्योंकि आप 9 ग्रह में से एक ग्रह भी हो, और मुझे आप पर क्रोध भी है कहीं ना कहीं। तो जो ये बात सुनता चंद्रमा सुनते तो उन्हें भी अपनी मतलब गलती पे महसूस होता है, तो वो कहीं ना कहीं भगवान शंकर के पैर पकड़ते हैं और कहता है कि भगवान इस बार बचा लो, बस इस बार माफ कर दो, मैं दोनों को पति का प्रेम दूंगा, दोनों को प्रेम दूंगा, ऐसा कुछ नहीं करूँगा कि इन्हें ऐसा न लगे कि मैं इनसे प्रेम नहीं करता, दोनों को प्रेम दूंगा।
तो भगवान शंकर कहते हैं कि देखो ऐसा है कि जो दक्ष ने आपको श्राप दिया वो सही दिया, उससे मैं तो आपको मुक्त नहीं कर सकता। दक्ष ने जो श्राप दिया आपको अलोप होने का, उससे मैं आपको मुक्त नहीं कर सकता। पर हाँ, ये भी सत्य है कि अगर मैं आपको अपनी जटाओं पे धारण कर लूँ चंद्रमा को, अगर आप मैं आपको अपनी जटाओं पे धारण कर लूँ, तो महीने के जो पहले 15 दिन है उसके कारण, जो दक्ष ने आपको शराब दिया उसके कारण जो पहले 15 दिन है उससे आप छोटे होते जाओगे। और जो मेरे जटाओं में आप धारण करोगे, जो धारण हो, वो जो 15 दिन है बाद में उससे आप बढ़ते हुए जाओगे। और पूर्णिमा वाले दिन ही आप पूरे दिखाओगे, पूरे दिखोगे। तो जब ये बात विष्णु जी और ब्रह्मा जी को पता चलता है कि भगवान शंकर महादेव चंद्रमा को अपनी जटाओं में धारण करेंगे, ये बात पता चलती है तो उनसे रहा नहीं जाता। वो ये चीज़ देखने के लिए पृथ्वी पर आ जाता है, संसार में आ जाते हैं। वो भी ये चीज़ देखने के लिए वहाँ पहुँच जाते हैं, उस सभा में पहुँच जाते हैं जहाँ मंत्र जहाँ हो रहा होता है। और वो वहाँ पे पहुँचते तो कहते हैं हम भी आगे, हम पे रहा नहीं गया, हम दोनों पे हम भी देखना चाहते हैं कि आप चंद्रमा को अपनी जटाओं पे कैसे लेते हो। इतना अच्छा दिन है आज, खुशी का दिन है, और आप चंद्रमा को अपनी जटाओं पे ले रहे हो। महादेव वो कालों का काल महाकाल होकर आप जटाओं पे ले रहे हो चंद्रमा को, कैसे? तो ये चीज़ देखने के लिए वो दोनों भी वहाँ पर आ जाते हैं। जब वहाँ पर आए थे तो वहाँ पे चंद्रमा को महादेव अपनी जटाओं में धारण करते हैं, और धारण करते कहने के उत्सव मनाते हैं सभी लोग। और विष्णु जी कहते हैं वहाँ पे, भगवान विष्णु जी कहते हैं कि आज का दिन आपने चंद्रमा को अपनी जटाओं में लिया है, और आज का दिन संसार के अंदर शिवरात्रि के नाम से जाना जाएगा, शिवरात्रि के नाम से जाना जाएगा। अभी देखो चौथी बात हम क्या सीख सकते हैं महादेव से, कि जब उन्होंने जटाओं पे लिया ना चंद्रमा को, अभी हम यहाँ से क्या सीख सकते हैं कि देखो, अगर सामने वाले व्यक्ति का भला हो रहा तो उसकी मदद करो, जितनी मदद कर सकते हो उतनी मदद करो। संसार की मदद के लिए, संसार के भला के लिए। देखो भगवान शंकर ने क्या किया, चंद्रमा को अपनी जटाओं पे ले लिया, मतलब अपनी बॉडी पे एक अंग ले लिया हमेशा के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमारे माता पिता कहते हैं कि बेटा तो अच्छा लग रहा है, ये कपड़े पहन के, जब हम उतार के फेंक देते हैं, अरे यार मम्मी हमें अच्छे नहीं लग रहा है, हम तो अपनी मर्जी करेंगे, अपनी मर्जी चलते, सामने वाले की खुशी नहीं देखते कि यार हमें अगर ये कपड़े पहनेंगे, मम्मी इतनी प्यार से लेके आई हमारी शर्ट, तो हम इसे रखेंगे प्यार से, मम्मी के सामने कहेंगे अच्छी लग रही है, देखो पहन के भी देखिए, देखो अच्छी लग रही है, बढ़िया लग रही है। पर नहीं, अगर मम्मी कोई कपड़ा लेकर आती है ना, हमारे लिए कपड़े लेकर आते हैं, हम अच्छे लेते हैं, फेंक देते हैं मम्मी के सामने, अरे मम्मी है तुम्हें पसंद, तुम्हारी पसंद कैसी है, तुम्हें पता नहीं मैं कैसे कपड़े पहनता हूँ, है ना। मतलब मम्मी की खुशी के लिए एक शर्ट नहीं पहन सकते। और भगवान शंकर ने देखो सभी की खुशी के लिए क्या किया था, चंद्रमा को अपनी जटाओं पे धारण कर दिया। तो कई जगह सामने वाले व्यक्ति को खुशी मिलती है ना किसी चीज़ से, तो अब वो करो, अगर भला होता करो, है ना। कितनी सी बात सीख सकते हैं। अब कथा को थोड़ा और आगे लेके चलते हैं कि विष्णु जी ने क्या कहा था, भगवान विष्णु ने क्या कहा था कि आज का दिन शिवरात्रि के नाम पे जाना जाएगा। तो विष्णु जी ने शिव भगवान से कहा कि अब ये दिन इतना अच्छा है, मैंने शिवरात्रि नाम रख दिया इसका, तो आप भी तो कुछ करो, अब आप भी कुछ बताओ। तो शिव भगवान कहते हैं कि जो भी लड़की इस व्रत को, शिवरात्रि वाले व्रत को अगर सच्चे मन से रखेगी, तो अगर उसकी शादी हो चुकी है तो उसे अपने पति से प्रेम, और जिसकी शादी नहीं हुई है, कुंवारी है वो कन्या, उसको अपने जीवन में जो उसको जो पति होगा, मनचाहा पति मिलेगा, मनचाहा वर मिलेगा उसे। इसलिए लड़कियां शिवरात्रि का व्रत रखती हैं। अब क्या है कि शिव भगवान से देखो हमने कितना कुछ सीखा कि हमें एक बन के रहना चाहिए, सामने वाले व्यक्ति क्या होता भला हो तो दे दो। कभी हमें ये नहीं कहना चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति हमारी बुराई कर रहा है यार उसे करने दो, और सामने वाला उतना ही सोचेगा जितनी उसकी सोच है। आप उसे कितना बड़ी समझा लो, आपकी बात मानेगा ही नहीं, वो उतने ही आपके बारे में सोचेगा जितनी बड़ी उसकी आपके बारे में सोच है। इसलिए छोड़ दो उसे बताना कि मैं इतना अच्छा हूँ, सोचने दो उसे जो सोच रहा। काफ़ी कुछ सीखा इस वीडियो में, और मैंने सिखाने की कोशिश की, मुझे कहीं ना कहीं भरोसा आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से सीखा होगा। और अभी क्या कि महादेव से और भी काफ़ी बातें जो हम सीख सकते हैं, कि जैसे देखो महादेव ने चंद्रमा लिया, है ना, धारण किया जटाओं में, गंगा माता उनके वो है, और गले में सांप है ना, और उनके क्या गले में जहर था शिव भगवान के, है ना, और शिव पे भभूति लगी हो, फिर भी वो क्या था, मुस्कुराते रहते, ना उनका घर ना उनका खाने का वो, है ना, और शिव भगवान फिर भी क्या है, मुस्कुराते रहते हैं, है ना। कभी आप शिव भगवान की ना कथा पढ़ना, जब आप कथा पढ़ोगे ना तो उसमें एक बात लिखी हुई है जो मेरे दिल को छू गई, सच बता रहा हूँ। उसमें एक बात लिखी हुई है कि जब भगवान शंकर ने ब्रह्मा जी के कहने पे माँ सती को अलग कर दिया था, जिस दिन, वो साल में एक बार वो दिन आता था, और जिस दिन वो दिन आता था महादेव किसी को नहीं बताते थे, ना नंदी को, किसी को नहीं बताते थे, और कहीं ना कहीं जाके शमशान घाट या पहाड़ों में जाके ना साधना में बैठ जाते थे, क्रोध में, गुस्से में, क्रोध में, दुख में,
मतलब दुख में दुखी थे। शिव भगवान उस दिन दुखी हुआ करते थे और अपना जाकर अकेले बैठ जाकर, किसी को नहीं पता होता था कि शिव भगवान कहाँ गए, किसी को नहीं पता होता था। तो इससे एक बहुत बड़ी बात मैसेज हमें सीखने को मिलता है कि गाइस, अगर आपको कोई दुख हो ना, अगर आपको कोई दुख हो या आप टूट रहे हो अंदर से, तो कमरे में जाना, अंदर से धीरे से दरवाजा बंद करना और मन भर के रो लेना। पर जब कमरे से बाहर जाओ तो मुस्कुराते हो जाना। किसी के सामने जाहिर मत होने देना कि मैं अंदर से टूटा हुआ हूँ, क्योंकि एक बात आपने सुनी होगी, सभी लोग कहते हैं कि टूटी हुई मूर्ति घर से निकाल फेंकते हैं लोग। अब तो फिर इंसान हो, इसलिए अपने को टूटने मत देना किसी के सामने। अकेले में कितना मर्जी रोना, मैं खुद कह रहा हूँ, कितना मर्जी रोना, तो किसी के सामने अपना दुख जाहिर मत करना और कभी टूटने मत देना। जो कितनी अच्छी बात सीख सकते हैं। वो वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। अब अभी हमने इस वीडियो में सीखा कि शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है और शिव भगवान से हम क्या सीख सकते हैं, क्यों से उपदेश हम सीख सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी लाऊंगा ऊपर शिव भगवान के ऊपर। अगर आपको अच्छी लगी तो अच्छे कमेंट करना, जिसके कारण मैं और अच्छी वीडियो ला सकूँ शिव भगवान के ऊपर, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा